जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे। तो देखिए एक्स और वाई एक साथ रहता है, अचर पद को एक साथ ढकेल देता है। तो उधर जाओ, उधर साइड में रहो, ठीक है। देखिए कितना अच्छा सिंपल समीकरण आ गया। अगर ऐसा दिया रहता तो आप लोग एकदम झकास उड़ा देते बढ़िया से, लेकिन ऐसा हमको निकालना पड़ता है भाषा वाला सवाल में, है ना। इसीलिए सब कहते हैं भाषा वाला सवाल हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है। तो इधर कह रहा है हम माइनस में है, उधर हम न जाएंगे, कथी में जाएंगे, तो उनने जाएंगे तो हम प्लस में बनेंगे। कह ले जाओ प्लस में बनो। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि भाषा वाले सवाल में किसी भी व्यक्ति का उम्र कैसे ज्ञात करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि भाषा वाले सवाल में किसी भी व्यक्ति का उम्र कैसे ज्ञात करते हैं। एक्सरसाइज है 3.3 और 3.3 का आखिरी सवाल है, लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। यानी कि बाप और बेटा है ना, एक जैकब है और उसका पुत्र है। जैकब की आयु कह रहा है 5 वर्ष पहले कितना गुना है, तो 5 वर्ष पहले जो है जैकब की आयु है ना उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है और 5 वर्ष बाद है ना उसका आयु 3 गुना है। यानी कि जो वर्तमान समय है उसके 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का निकालना दिया हुआ है। और उसी शर्त के अनुसार से हमको निकालना है जैकब की और उनके पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रश्न को, हल लिख लेते हैं। हल में 2 व्यक्ति है ना। यहाँ पर क्या व्यक्ति है, 2, एक है जैकब और एक है जैकब का पुत्र, यानी कि उसका लड़का बेटा है। और दोनों की आयु में रिलेशन बनाकर हमको दे रहा है 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। तो हम दोनों का आयु मान लेते हैं, है ना। माना कि जैकब की आयु x वर्ष है, तथा उसके पुत्र का आयु y वर्ष है। तो प्रश्न क्या कह रहा है जी, कह रहा है जैकब की आयु मान लिए x वर्ष, उसका पुत्र की आयु मान लिए y वर्ष। तो प्रश्न से आखिर प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा वाला सवाल में, है ना, आप बार बार क्या करिएगा, पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे सवाल को 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। जितना बार पढ़िएगा उतना बार कंसेप्ट क्लियर होगा और इसमें समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। तो प्रश्न से कह रहा है कि जैकब की आयु जो है, मतलब जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। पुत्र की आयु से ना, जैकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा 5 साल पहले। तो दोनों का आयु पहले 5 साल बाद निकालेंगे कि 5 साल बाद क्या होगा। तो वर्तमान में जैकब की आयु जो है कितना है, x है। जैकब की आयु x है। अब पुत्र की आयु कितना है, पुत्र की आयु y है। 5 साल बाद जाएंगे तो x प्लस 5, ये 5 साल जुट जाएगा और इसमें भी 5 साल जुट जाएगा। 5 साल बाद आयु क्या हो जाएगा, तो 5 साल तो जुट जाएगा। मान लीजिए अभी क्या है 24 है, तो 5 साल बाद 29 हो जाएगा, है कि ना। तो यहाँ पर देख लीजिए x प्लस 5 और y प्लस 5 हो गया, दोनों में 5 साल हम जोड़ दिए हैं। अब कह क्या रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, जैकब की आयु यहाँ पर है 5 साल बाद x प्लस 5, ठीक है, उसके पुत्र की आयु से, इसका पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। मतलब आयु में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना, समझ रहे हैं। कह रहा है 5 साल बाद जो इसका आयु है, इसका जो आयु इसके जैकब की मतलब जैकब की बेटा की आयु से 3 गुना हो जाएगा। जितना है ना वो में कितना से गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि इसका जो आयु है इसका आयु के 3 गुना होगा, तो 3 से गुना करेंगे तो दोनों का आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर दिया, ठीक है। यानी कि इसका ये रहेगा 5 तो इसका हो जाएगा 15 साल, इसका रहेगा अगर 20 तो इसका हो जाएगा 60 साल, है ना, ऐसे 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 यहाँ से हमको निकल जाएगा, निकाल लेते हैं पहले समीकरण 1, x प्लस 5 बराबर, ये 3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 3y प्लस 3 में 5 गुना होगा तो 15 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर 3y हम लोग जब समीकरण निकालते हैं तो हमेशा याद है कि x और y एक साथ रहता है, अचर पद को एक साथ ढकेल देता है, तो उधर जाओ, उधर साइड में रहो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x माइनस में प्लस में इधर, तो इधर आएगा तो क्या होगा 3y माइनस में, ठीक है, माइनस 3y और बराबर 15 है, 15 आई 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है। यानी कि जो एक्स वाई वाला फंक्शन होता है उसको से एक साथ और अचल पद को एक साथ लिखते हैं, यहाँ पर एक्स वाई वाला फंक्शन एक साथ कर लिए हैं, एक्स माइनस 3y बराबर, इसको कर सकते हैं घटाए करेंगे 10 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। देखिए कितना अच्छा सिंपल समीकरण आ गया, अगर ऐसा दिया रहता तो आप लोग एकदम झकास उड़ा देते बढ़िया से, लेकिन ऐसा हमको निकालना पड़ता है भाषा वाला सवाल में, है ना, इसीलिए सब कहते हैं भाषा वाला सवाल हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है ना। जो सिंपल आपको समीकरण देगा तो बहुत हार्ड, इतना ना घुमा फिरा के वाटा उटा करके दे देगा कि आपसे बनेगा नहीं, लेकिन भाषा वाला सवाल है बहुत आसान रहता है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, x माइनस वाई बराबर 3 कर दीजिए, ऐसे सवाल सब देते हैं, लेकिन सबको समझ ही में नहीं आता कि भाषा आखिर कह क्या रहा है। इसका एक और मात्र एक मंत्र है भाषा वाले सवाल को समझने के लिए, वो मंत्र क्या है कि आप भाषा वाले सवाल को बार बार पढ़िए, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है, यही मंत्र है मात्र भाषा वाले सवाल को समझने के लिए। चलिए अब अगला समीकरण क्या कह रहा है, एक तो लिख दिए, अब अगला कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 साल पहले, मतलब अभी कितना चल रहा है 24, तो 5 साल पहले कितना था 19, चुनाव के साल आ रहा है ना, मतलब 19 में भी चुनाव हुआ था, 24 में चुनाव हो रहा है, तो 5 साल पहले, समझ में आ रहा है ना, 5 साल पहले की बात यहाँ पर कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, यानी कि जैकब की आयु 5 साल पहले कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से कमेंट में। जैकब की आयु 5 साल पहले, तो अभी तो मान लेते वर्तमान में 1 है, तो 5 साल में घटाएंगे तो उतने तो हो जाएगा जैकब की आयु, ठीक है। अब कह रहा है कि जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु के साथ, 5 साल पहले पुत्र की भी आयु निकालेंगे तो 5 साल पहले, तो अभी तो y है, तो 5 साल पहले y माइनस 5, और कितना गुना हो जाएगा, तो 7 गुना हो जाएगा, यही बात कह रहा है कि 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है, तो 7 गुना कर दिए। अब इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, डायरेक्ट यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सवाल को बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि को से हल करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालें, तो x माइनस 5 को इधर भेजाएंगे तब x का मान निकलेगा, तो इधर कह रहा है हम माइनस में है, उधर हम न जाएंगे, कथी में जाएंगे, तो उनने जाएंगे तो हम प्लस में बनेंगे, कह ले जाओ प्लस में बनो, यहाँ पर x बराबर 7 इंटू वाई माइनस 5, इनने आएगा तो कथी में आएगा, प्लस में आएगा 5, ठीक है, इधर माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में। और इसको आप बढ़िया से सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं इसको, तो 7 में वाई से गुणा 7 वाई और माइनस 7 पचे 35 और प्लस में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 वाई और माइनस 35 में 5 गया तो कितना, बताइए जल्दी, 30, क्या हो जाएगा 30, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब देखिए x का मान यह निकलल है ना, ये x का मान कथी में रखिए, 2 में y में रख, x जगह पर रख दीजिए, ले प्रतिस्थापन विधि से हो गया हल, y का मान निकल गया, कितना आसान है प्रतिस्थापन विधि, बहुत ही इजी है, और y का मान ज्यादा नोटंकी नहीं करना है, सीधी इसमें डालना है बस हो गया समीकरण में, सीधे x का मान निकल गया, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ प्रयास करना है, सोल्व करना है, बस हो गया। यहाँ x का मान निकल चुका है, अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण हम 1 में रखेंगे, लिखते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यार से कि समीकरण 1 में क्या चीज की, x का मान रखने पर, बहुत ही प्यार से लिख देंगे इसको, ठीक है, और x का मान इसमें रखेंगे, देखिए x कहां पर है, x माइनस 3y बराबर 10, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, ये सारा चीज लिखेंगे, यानी कि 7y माइनस 30, ठीक है, कहां पर लिखेंगे, x की जगह पर, माइनस 3y जैसे क्या है
तैसे लिखेंगे इसे, बराबर 10 जैसे कि है तैसे लिखेंगे। अब यहां से देखिए एक्स एक्स गायब, खाली वाई वाई बचा है, तो आपको पता है कि एक्स वाई में से अगर कोई एक गायब हो जाता है तो एक के आसानी से मान हम लोग निकाल देते हैं। एक होता गायब हो गया, आराम से वाई वाई बचल है, खाली वाई वाई लौक रहा है, इसको बढ़िया से निकाल देंगे मान वाई को घटा उठा कर जोड़कर। इस साथ प्लस में है, माइनस में है, तो प्लस और माइनस कथी होता है आपको पता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये सब चीज पता नहीं है तो मेरा रेगुलर वीडियो सारा देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम बढ़िया से बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, है ना। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस करेंगे, एक रंग चिन्ह रहेगा तो जोड़ करेंगे, एक रंग चिन्ह रहेगा तो जोड़ करेंगे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस करेंगे। लिखेंगे ये जोड़ घटाव में होता है काम, जोड़ या घटाव, घटाव में, ठीक है, ये काम होता है। चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह, चिन्ह क्या हो जाएगा, तय में बड़ा वाला, बड़ा वाला अंक का चिन्ह रहेगा, अंक का, सब में लगा दीजिए बड़ा वाला अंक का, हमेशा याद रखिएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, बड़का अंक का, दोनों में जो बड़का अंक रहेगा उसका चिन्ह करेंगे, है ना। जोड़ घटाव में क्या करेंगे, प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे, एक रंग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 कथी में, प्लस में, ये 3 कथी में, माइनस में, तो अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाओ, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 वाई। याद रखिएगा, जब एक्स वाई वाला जो घटाव करते हैं, है ना, बहुपद का जब घटाव करते हैं तो सिर्फ अंक घटता है, वाई सिर्फ रहता है मिलाने के लिए कि केकरा में से केकरा घट रहा है, ठीक है, सिर्फ मिलाने के लिए रहता है। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और बड़का दोनों में कौन है, जल्दी से कमेंट करिए, तो बड़का कौन है, 7 है बड़का कि 3 बड़का है, तो कहिएगा सर 7 बड़का है। 7 का चिन्ह कथी है, कहिएगा लौकिए नहीं रहा है, कुछ नहीं है, अरे बुआ कुछ नहीं है तो समझ लीजिए प्लस है, क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं डाले, प्लस हो गया। अब 30 है, माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, 10। अब यहां से देखिए y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इस 30वां को ना ओढ़ने भेजाएंगे, ये कहेगा अरे तू इधर कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है इधर, हमारे ने 4 वाई है, बताओ तू 30 फालतू है, अपना पार्टी में जाओ। इधर देखिए 10 अचर पद जाएगा, अचर पद के साथ, यानी कि 10 प्लस 30, ठीक है, 4 वाई बराबर 30 और 10 40। देखिए अब 40 हो गया। अब कह रहा है सब चीज को तो भेजा दिए, अब हम 4 को भी भेजाएंगे, 4 को भी नहीं रखेंगे, हमको अकेला हम रहेंगे पूरा बढ़िया से, ठीक है। तो ये अकेला रहेगा तो 4 को भी इधर भेजाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40/4। इधर पता चल रहा है कि क्या चीज में आ रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पर बराबर किस पट्टी आता है, एन प्लस में रहेगा तो एन आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर की पट्टी, एन माइनस रहेगा बराबर की पट्टी आएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर गुना में रहेगा बराबर की पट्टी आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर भाग में रहेगा बराबर की पट्टी आएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर रूट में रहेगा बराबर की पट्टी आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर रहेगा बराबर की पट्टी आएगा तो रूट हो जाएगा। इस सब बात याद रखने की जरूरत है, ठीक है, बार बार हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए 4y का रिलेशन क्या होता है, 4y का मतलब क्या होता है, 4 गुने y, 4 के साथ इधर कथी में है, y गुना में है, तो आएगा तो बटा में, भाग का मतलब क्या होता है, बटा, बटा में आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी कटेगा 4 से 40 कटेगा 10 बार में, यानी कि y का मान कितना निकल गया, y का मान 10। यहां से y का मान आसानी से 10 निकल गया। जब y का मान 10 निकल गया है, यही y का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। 1 में भी रख सकते हैं आप, 1 में रखकर निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों 1 में रखेंगे, यहाँ पर y का मान रखो फिर इधर भेजोगे, फिर बात यहीं पे आना है। उससे अच्छा क्या है कि झट से इसमें रखिए और सॉल्व करिए, आंसर आ गया। यहाँ पर थोड़ा हल्का समीकरण है, आराम से आ सकता है, लेकिन कहीं बड़का घुमा हुआ समीकरण हो गया तो यहाँ पर भेजने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह रखिए सॉल्व कर दीजिए। तो लिख देते समीकरण, हमेशा याद रखिएगा प्रतिस्थापन विधि में अगर y का मान निकालने के लिए रखना होगा, एगो मान निकालने के बाद दूसरा मान निकालने के लिए रखना होगा, तो जिस समीकरण को हम क्या किए थे, प्रतिस्थापित किए थे, उसी समीकरण में रखेंगे जिसको हम पुट किए थे, तब आसानी से जल्दी निकल जाएगा, कम टाइम में आपको निकल जाएगा। हम समीकरण 2 में ही हमेशा रखेंगे, आपको भी रखना है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर ऑलरेडी निकला हुआ है 7, अब y की जगह लिख दीजिए 10 माइनस 30। अब करिए 10 सत्ते 70 माइनस 30,
70 में से 30 गया था 40, ऑलरेडी y का मान कितना निकल गया 40। यहाँ भी रखते तो 40 हो जाता, देखिए यहाँ 40 10 रखते तो कितना हो जाएगा 10 रखते 10 या 30 माइनस में प्लस में जाता था 30 और 10 40, x का मान कितना निकल जाता, x का मान कितना 40 निकल जाता है। यहाँ पर भी x का मान कितना निकल गया 40। तो इस प्रकार से है ना, x किसको माने थे, तो x माने थे हम जैकब को। तो जैकब की आयु कितना हो जाएगा, जैकब 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 की आयु, आयु कितना हो जाएगा जैकब की आयु x, x बराबर कितना आया है 40 वर्ष, यानी कि उसके बाप की जो आयु है ना 40 वर्ष है, ठीक है 40 वर्ष का पिता है उनका। अब पुत्र है ना, पुत्र जैकब की पुत्र की आयु, आयु कितना हो जाएगा बेटा का आयु, आयु यानी कि y बराबर 10 वर्ष, यानी कि जो बेटा है वो 10 साल के हैं, कितना साल के हैं 10 वर्ष के हैं। इस प्रकार से पिताजी का और बेटा का आयु आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।